मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत अनुपलब्धि प्रमाण की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हुआ। जैसा कि पिछले वर्ग में कि मैं बता चुका हूं कि अनुपलब्धि के इस व्याख्यान के 8 भाग हैं। इन्हें आप अपनी सुविधा के लिए अनुपलब्धि अष्टक भी कह सकते हैं। पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा कि प्रशस्त पाद के अभाव पदार्थ की घोषणा के साथ ही अभाव ज्ञान की समस्या उठ खड़ी हुई थी। इस समस्या के समाधान के लिए न्यायिकों ने अपने प्रत्यक्ष विचार में संशोधन किए, वैशेषिकों ने उसे अनुमान से संभव बताया, प्रभाकर ने रिक्ताधिष्ठान की अवधारणा दी, बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति ने अनुपलब्धि अनुमान का प्रावधान किया, परंतु सबसे उचित समाधान कुमारिल भट्ट और वेदांत दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये दार्शनिक वेदांत को पदार्थ मानते हैं और अभाव को पदार्थ मानते हैं और अभाव के ज्ञान को अनुपलब्धि प्रमाण से संभव बताते हैं। हमने अनुपलब्धि के संदर्भ में भावात्मक विचार के क्रम में कुमारिल भट्ट की अवधारणा पर विचार किया और पाया कि अभावात्मक सत्ता के लिए एक अलग प्रमाण को मानना उचित है। यह प्रमाण अनुपलब्धि है। अब हम वेदांत के अनुसार अनुपलब्धि प्रमाण की व्याख्या की तरफ अग्रसर होते हैं। वेदांत दर्शन मीमांसा की तरह ही अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करता है। शंकराचार्य ने अपने ज्ञान मीमांसीय विश्लेषण में अभाव बोध को भाव बोध से पृथक स्वीकार किया है, परंतु शंकराचार्य ने इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या नहीं की है और न ही अनुपलब्धि के रूप में इसकी व्याख्या की है। शंकराचार्य के इस भावना का विकास, इस संप्रत्यय का विकास प्रसिद्ध वेदांत दार्शनिक धर्मराज ध्वरेंद्र ने अपनी पुस्तक वेदांत परिभाषा में की है। वेदांत परिभाषा में अभाव बोध का ज्ञान मीमांसीय विवेचन प्रस्तुत किया गया है तथा अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्थापित करने के लिए विशद विवेचन किया गया है। धर्मराज ध्वरेंद्र अपनी पुस्तक वेदांत परिभाषा में अभाव का विवेचन
ज्ञान मीमांसीय तथ्य के रूप में करते हैं। उनके अनुसार अनुपलब्धि का विषय अभाव है, अर्थात अभाव अनुपलब्धि प्रमाण का प्रमेय है। इसका अर्थ है कि अभाव की संकल्पना, अभाव की आवश्यकता प्रमेय के रूप में ही है, अर्थात ज्ञान के संदर्भ में ही इसकी व्याख्या हो सकती है। चूँकि यह जाना जाता है और चूँकि इसका एक नाम है, इसलिए यह पदार्थ है, यह प्रमेय है, इसलिए प्रमेय के रूप में ही इसकी चर्चा की जानी चाहिए। वेदांत दर्शन के अनुसार अभाव 4 प्रकार के हैं: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। प्रागभाव प्राक जो अभाव से बनता है, अर्थात पूर्व का अभाव। किसी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव होता है उसे प्रागभाव कहा जाता है। कारण में कार्य उत्पन्न होने के पूर्व जो अभाव होता है उसे प्रागभाव कहा जाता है। जैसे मिट्टी में घट का अभाव, यह भविष्य का सूचना देने वाला अभाव है। जैसे मिट्टी अगर सान के रखा हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि बर्तन बनेगा, दिवाली आ रही है। जैसे घट बनने वाला है यह पता चल जाता है, दिया बनने वाला है यह पता चल जाता है, और विचार करने पर पता चलता है कि कोई न कोई त्यौहार, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, घट ज़्यादा बिकेगा इसलिए घट बन रहा है। प्रध्वंसाभाव, किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो अभाव उत्पन्न होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहा जाता है। प्रध्वंसाभाव पूर्व के भाव की सूचना देता है कि पूर्व में यह वस्तु रही होगी। वह बताता है कि विनष्ट वस्तु का पहले अस्तित्व था। इसके आगे भी वे ध्वंस का ध्वंस तथा अभाव के अभाव की चर्चा करते हैं, जो इस संदर्भ में अप्रासंगिक है और अन्यथा विस्तार देने वाला है। इसलिए हम लोग अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अत्यंताभाव, जब किसी अधिष्ठान में किसी वस्तु या गुण का सदैव अभाव रहता है तो उसे अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव, यह वस्तु या गुण के सर्वकालिक अभाव की सूचना देता है। तीसरा है, चौथा है अन्योन्याभाव, अर्थात जिस वस्तु के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग प्रतीत होती है उसे अन्योन्याभाव कहा जाता है। ए बी नहीं है और बी में सी का अभाव है, इससे अलग अलग वस्तु का ज्ञान होता है। अन्योन्याभाव में है कि ये में एक व्यक्ति में एक वस्तु में दूसरे वस्तु का, दूसरे वस्तु में तीसरे वस्तु का, तीसरे वस्तु में चौथे वस्तु का अभाव होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु अलग अलग होती है। अन्योन्याभाव जो है वो अलग अलग वस्तु का ज्ञान देता है, पृथकता का ज्ञान देता है। वेदांत दर्शन अभाव के ज्ञान के साधन के रूप में अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करता है। उनके अनुसार अभाव के ज्ञान के लिए एक साधन चाहिए और वह साधन है अनुपलब्धि। अभाव को प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान या अर्थापत्ति से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि अभाव को भावात्मक प्रमाण से ही जाना जा सकता है। प्रमाणों का अभाव ही अनुपलब्धि है। पार्थसारथी मिश्र के अनुसार
किसी भी वस्तु के दो पक्ष होते हैं, भाव और अभाव। अगर किसी वस्तु का किसी काल विशेष में किसी स्थान विशेष पर भाव है तो वह प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से जाना जा सकता है। किंतु अगर योग्य उपाधियों की उपलब्धि में भी वस्तु का ज्ञान न हो तो उसका अभाव स्वतः सिद्ध होता है। यही अनुपलब्धि है। पार्थसारथी के इस तर्क को वेदांत दर्शन यथावत स्वीकार कर लेता है। वेदांत दर्शन सभी प्रकार के अभाव बोध को अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानता। उनके अनुसार अनुपलब्धि प्रमाण तब माना जाएगा जब जिस परिस्थिति में जिस वस्तु को की उपलब्धि होनी चाहिए उस परिस्थिति में अगर उस वस्तु की उपलब्धि नहीं हो और साथ ही यह निश्चित ज्ञान हो जाए कि वस्तु उस स्थान पर नहीं है, तब इस ज्ञान के साधन को अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है। जैसे किसी कक्ष में पर्याप्त प्रकाश, देखने वाले की दृष्टि क्षमता और अन्य परिस्थितियां उपयुक्त हों कि वह उस कमरे में पड़े घड़े को खोज सके, तो वैसी स्थिति में भी ज्ञान के सभी साधनों का उपयोग कर घट को नहीं खोज पाता है, तब उसे ज्ञान होता है कि कमरे में घट नहीं है। यह अनुपलब्धि ज्ञान है। यह ज्ञान जिस करण या साधन से होता है उसे भी अनुपलब्धि ही कहा जाता है। इसी तरह अगर अन्य प्रमाणों के लिए सभी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हो और वस्तु का ज्ञान नहीं हो तो उस ज्ञान को अनुपलब्धि नहीं कहेंगे। यह अभाव बोध या अनुपलब्धि तो है परंतु योग्य अनुपलब्धि नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार योग्यानुपलब्धि ही प्रमाण है। इस प्रकार वेदांत परिभाषा के अनुसार अनुपलब्धि की तीन विशेषताएं हैं। अनुपलब्धि का विषय अभाव है, अनुपलब्धि साक्षात ज्ञान है, उसमें स्मृति आदि का अंश नहीं होता है, अनुपलब्धि ज्ञान का स्वतंत्र साधन है। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का शिखर है। सभी दर्शनों की समस्याएं जहां समाधान पाती हैं, वेदांत की जिज्ञासा वहां से शुरू होती है। अन्य दर्शनों के लिए समस्या है कि वस्तुओं के अभाव के ज्ञान को कैसे जाना जाए, अभाव के ज्ञान का साधन क्या हो, परंतु यह समस्या को और आगे तक ले जाता है। वह वस्तुओं के अभाव के ज्ञान पर तो विचार करता ही है, वह ज्ञान के अभाव अर्थात अज्ञान की प्रक्रिया पर भी विचार करता है। विवरण प्रमेय संग्रह में विद्यारण्य मुनि बताते हैं कि अज्ञान दो प्रकार का होता है। एक किसी विशेष वस्तु का के ज्ञान का अभाव और दूसरा ज्ञान मात्र अभाव, ज्ञान सामान्य का अभाव। पहले प्रकार का ज्ञान जिसे ज्ञान विशेषाभाव कहा जाता है उसका ज्ञान अनुपलब्धि से होता है, तथा दूसरे प्रकार का अज्ञान जिसे ज्ञान मात्राभाव, ज्ञान सामान्य का अभाव कहा जाता है, उसका ज्ञान साक्षी भाव से प्राप्त होता है। यह अंतःकरण में साक्षी भाव के आने से आता है, इसे ही विवेक ज्ञान कहा जाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार चरम और परमार्थिक रूप से आत्मा असीम और अनंत है। परमार्थिक रूप से सत्ता एक ही है, परंतु अज्ञान के कारण अहम और इदम का भेद दिखता है, जबकि परमार्थिक रूप से कोई भेद नहीं है। इसी अज्ञान के कारण अंतःकरण अहंकार रूप ले लेता है और ज्ञान मात्राभाव के कारण वह ज्ञाता का रूप ले लेता है और ज्ञान का विषय इदं को स्वीकार लेता है, सृजन कर लेता है। वह भेद खड़ा कर लेता है और दूसरी वस्तुओं से अपने को अलग कर लेता है, फिर उन्हें जानने का प्रयास करता है। अतः अज्ञान में ही ज्ञान के बीज वर्तमान है। अहं भाव ही ज्ञान मात्र अभाव है। श्रवण, मनन
और निधिध्यासन से अंतःकरण साक्षी भाव को प्राप्त करता है और तब ज्ञान मात्रा भाव समाप्त हो जाता है। ज्ञान मात्र का ज्ञान हो जाता है। साक्षी दृष्टा अपने अज्ञान को समझ पाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सभी भारतीय दार्शनिक अभावात्मक ज्ञान को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन सभी दार्शनिक यह नहीं स्वीकार करते हैं कि अभावात्मक ज्ञान के लिए एक स्वतंत्र साधन होना चाहिए या होता है। केवल कुमारिल भट्ट और भाट्टमीमांसक तथा वेदांत दार्शनिक ही यह स्वीकार करते हैं कि अभाव पदार्थ के ज्ञान के लिए अलग से ज्ञान का साधन होना चाहिए। ज्ञान का साधन होता भी है और यह एक स्वतंत्र प्रमाण है। इसका नाम अनुपलब्धि है। चूंकि वेदांत दर्शन और भाट्टमीमांसक अनुपलब्धि के स्वतंत्र प्रमाणत्व को स्वीकार करते हैं और न्याय, वैशेषिक, प्रभाकर तथा बौद्ध दार्शनिक, सांख्य दार्शनिक, चार्वाक दार्शनिक इत्यादि अनुपलब्धि के प्रमाण को या तो अस्वीकार करते हैं या प्रत्यक्ष या अपमान में अंतर्भावित करने का प्रयास करते हैं। इससे अनुपलब्धि के स्वतंत्र प्रमाणत्व पर संशय उत्पन्न होता है और प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है या इसका अंतर्भाव प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान या अर्थापत्ति में संभव है। इस प्रश्न पर हम लोग अगले व्याख्यान में विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।